गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज मैं आपको कक्षा 9 में हिंदी विषय से संबंधित अनिवार्य संस्कृत पुरुषोत्तमः रामः इस पाठ का अर्थ समझाऊंगा और बच्चों को यह मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि अगर आपको इन श्लोकों का अर्थ लिखना है तो आप लोग इसे कॉपी पर कंठस्थ करने हेतु समय समय पर रिवाइज करने हेतु रिवीजन करने हेतु आप लिख भी सकते हैं। देखिए, प्रथम श्लोक है इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। अब आप हिंदी अर्थ लिखेंगे। लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न आत्मा को वश में रखने वाले महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। अब है श्लोक नंबर 2। बुद्धिमान, नीतिमान, वार्मी, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमांच निवहर्णः, विपुलांशो, महाबाहो, कमुग्रीवो, महाहनु। इसका हिंदी अर्थ राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु विनाशक, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले हैं। अगला है श्लोक नंबर 3। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिंदमः आजानुबाहो सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। इसका हिंदी अर्थ राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले, दबी ग्रीवास्थि हंसली वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं। अगला है श्लोक नंबर 4। समविभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांत सुलक्षणः। वे अर्थात राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडौल, सुंदर वर्ण, प्रतापी, पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। अगला है श्लोक नंबर 5। धर्मज्ञ सत्य संध्यश्च प्रजानां च हिते रतः
यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। हिंदी अर्थ है वे अर्थात राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त हैं। अगला है श्लोक नंबर 6। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुर्षूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इसका हिंदी अर्थ है श्री राम प्रजापति राजा के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण जीवलोक में रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अगला है श्लोक नंबर 7। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तमवज्ञो धनुर्वेदो च निष्ठिता। इसका हिंदी अर्थ है राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। अगला है श्लोक नंबर 8। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षण। इसका हिंदी अनुवाद है राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। अगला है श्लोक नंबर 9। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। इसका हिंदी अनुवाद अर्थ है राम नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन किसी को नहीं कहते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मृत पकाराणाम स्वतमप्यात्य शक्तया। इसका हिंदी अनुवाद है यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। अगला श्लोक अंतिम। सर्व विद्या वर्तस्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। इसका हिंदी अनुवाद है श्री राम
सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल न होने वाला है। वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं, अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, इसको भली प्रकार जानते हैं। ये आपका पाठ समाप्त हो गया। इसके पश्चात आपके पाठों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं आप उसको ध्यान दे लीजिए। प्रश्नोत्तर भी आप कॉपी पर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर तो अवश्य ही लिखना है। अर्थ को अगर आप ऐसे कंठस्थ कर सकें तो ऐसे कंठस्थ कर लें, लेकिन प्रश्नोत्तर तो आपको कॉपी पर अवश्य लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। पहला प्रश्न, उत्तर आप लिखेंगे रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। फिर से पुनः उत्तर सुन लीजिए, रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। अगला प्रश्न है, रामः वीर्ये कीदृशः आसीत्। उत्तर है, रामः वीर्ये विष्णुना सदृशः आसीत्। फिर से उत्तर सुन लीजिए, रामः वीर्ये विष्णुना सदृशः आसीत्। अगला प्रश्न है, कः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। इसका उत्तर है, रामः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। फिर से उत्तर सुन लीजिए, रामः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। अगला प्रश्न है, कः सांग वेदवित् आसीत्। कः सांग वेदवित् आसीत्। इसका उत्तर है, रामः सांग वेदवित् आसीत्। फिर से उत्तर सुन लीजिए, रामः सांग वेदवित् आसीत्। फिर अगला प्रश्न है, रामः गांभीर्ये कीदृशः आसीत्। प्रश्न है, रामः गांभीर्ये कीदृशः आसीत्। उत्तर लिखेंगे, रामः गांभीर्ये समुद्रः इव आसीत्। रामः गांभीर्ये समुद्रः इव आसीत्। अगला है, रामः धैर्येण कीदृशः आसीत्। रामः धैर्येण कीदृशः आसीत्। उत्तर लिखेंगे इसका, रामः धैर्येण पृथ्वी समः इव आसीत्। रामः धैर्येण पृथ्वी समः इव आसीत्। अगला प्रश्न है, रामस्य के विशिष्टाः गुणाः आसन्। रामस्य के विशिष्टाः गुणाः आसन्। उत्तर लिखेंगे, रामस्य वीरता, धृति, बुद्धि, वाग्मिता, धर्मज्ञता, सत्यवादिता इत्यादयः विशिष्टाः गुणाः आसन्। फिर से सुन लीजिए उत्तर, रामस्य वीरता, धृति, बुद्धि, वाग्मिता, धर्मज्ञता, सत्यवादिता इत्यादयः विशिष्टाः गुणाः आसन्। अगला प्रश्न है, रामः
क्रोधे कीदृशः आसीत्। रामः क्रोधे कीदृशः आसीत्। उत्तर लिखेंगे रामः क्रोधे अमोघः अरिदमनः अरिन्दमः च आसीत्। रामः क्रोधे अमोघः अरिन्दमः च आसीत्। अगला प्रश्न है रामः क्षमया कीदृशः आसीत्। रामः क्षमया स्मृत्य पकाराणाम् आसीत्। रामः क्षमया स्मृत्य पकाराणाम् आसीत्। इस प्रकार से आपका प्रश्न उत्तर भी इस पाठ के समाप्त हो गए। इस प्रकार से आपका यह पाठ पूर्ण होता है और इसको आप नोट्स के रूप में कापी पर लिख लेंगे और समय समय पर याद भी करते रहेंगे। और जब विद्यालय आपके खुलेंगे तब जिन भी विषयों के नोट्स आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताए जा रहे हैं बनाने के लिए, वे नोट्स विद्यालय खुलने पर आपके सब्जेक्ट टीचरों के द्वारा, विषय अध्यापकों के द्वारा चेक भी किए जाएंगे, उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। इसलिए समय निकाल करके सभी बालक और बालिकाएं, विद्यार्थी, इनसे मेरा आग्रह है कि समस्त विषयों के नोट्स आप समय समय पर अवश्य बनाते रहें और समय निकाल करके उनका स्मरण कार्य भी उनके माध्यम से करते रहें, जिससे आपका पढ़ाई का जो माध्यम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।